नेशनल हेराल्ड केस में बुधवार को फिर सोनिया गांधी से होगी पूछताछ। ईडी ने मंगलवार को करीब 6 घंटे तक किए सवाल जवाब। 2 दिन की पूछताछ में ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 55 सवाल पूछे। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस की हिरासत के बाद घर लौटे राहुल प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे। किंग्सवे कैंप के थाने में राहुल को रखा गया था। हिरासत के दौरान कांग्रेस ने किंग्सवे कैंप थाने को बनाया मंथन शिविर। सरकार को घेरने के लिए अहम मुद्दों पर की बैठक। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के पूरे देश में प्रदर्शन। रायपुर में ईडी ऑफिस पर बीजेपी दफ्तर का पोस्टर चिपकाया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाल पकड़कर खींचे। धक्का मुक्की भी की वायरल वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा बदसलूकी करने वाले की पहचान में जुटी टीम। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही सरकार हमारी आवाज दबा नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। राज्यसभा में हंगामे पर बड़ा एक्शन। टीएमसी के साथ डीएमके के 6 सांसद समेत कुल 19 सांसद 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव, शांतनु सेन, डोला सेन सस्पेंड किए गए। विपक्ष का आरोप महंगाई पर चर्चा से भाग रही सरकार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा मोदी और शाह ने लोकतंत्र को निलंबित कर दिया। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का बयान अगर वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं तो पीएम हमारे सवालों का जवाब दें। पीयूष गोयल बोले सांसदों को निलंबित करने का फैसला भारी मन से लिया। सभापति की अपील को उन्होंने बार बार नजरअंदाज किया। वित्त मंत्री सीतारमण के स्वस्थ होने पर महंगाई पर होगी बहस। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने जानकारी दी। 2023 में नागालैंड में बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी साथ लड़ेंगी चुनाव। नागालैंड और असम के सीएम की अमित शाह से मुलाकात। अंतर्राज्यीय सीमा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा 2 दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा उत्साह। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया। कहा मुझे पार्टी से निकाल ही दे तो बेहतर। सपा की मीटिंग में नहीं बुलाए जाने से नाराज है शिवपाल। अखिलेश ने लिखी थी चिट्ठी जहां सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने बीजेपी पर फोन टैपिंग का लगाया आरोप। लिखा बिग ब्रदर नए भारत में सभी की बातचीत सुन रहे। अल्वा के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा इतनी सीनियर नेता को ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बोले हताशा और निराशा में इस तरह की बातें कर रही मार्गरेट अल्वा। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की रडार पर टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। पार्थ चटर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष का बयान। जांच में दोषी साबित होने पर कार्रवाई होगी। बंगाल शिक्षा घोटाले में 2 डायरी बरामद। शिक्षा विभाग की ब्लैक डायरी और दूसरी छोटी डायरी मिली। डायरियों में लेन देन का हिसाब मिला। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल। 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। अखिलेश राज में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की बेनामी जमीन को ईडी ने अटैच किया। अब तक 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार में माफियाओं पर एक्शन जारी। मऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार की पत्नी और बेटे को घोषित किया भगोड़ा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत देने से इनकार किया। लखीमपुर कांड पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कोरोना के चलते जनगणना 2021 अगले आदेश तक स्थगित। नित्यानंद राय ने दी जानकारी 2014 के बाद से नक्सल प्रभावित जिलों में आई कमी 70 से घटकर 46 हुई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। विदेश मंत्रालय ने कीव में भारतीय दूतावास से बातचीत की। यूक्रेन से भारत लौटे 20,000 मेडिकल छात्रों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे। गुजरात शराब कांड में एसआईटी ने तेज की जांच। अब तक 31 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। गुजरात शराब कांड में फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। आरोपियों से जब्त केमिकल में 99% मिथाइल एल्कोहल था। गांधीनगर डीजीपी ने बताया 3 एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गांधीनगर के डीजीपी आशीष भाटिया का बयान। लोगों ने केमिकल को सीधे पानी में मिलाकर पिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भावनगर में नकली शराब पीने से बीमार हुए लोगों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। कहा गुजरात में शराबबंदी, फिर खुले में शराब कैसे बिक रही, इससे किसका फायदा हो रहा है। भोपाल के बीटेक छात्र निशांक राठौर मौत केस की एसआईटी करेगी जांच। सर्तन से जुदा के मैसेज को देखते हुए सरकार ने आदेश दिया। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मिला था निशांक का शव। परिवार ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर उठाए हैं सवाल। कहा बेटे का मर्डर हुआ। निशांक की मौत से पहले पिता और दोस्तों के मोबाइल पर आया मैसेज। गुस्ताखी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा। मैसेज के अलावा एक फोटो भी भेजी गई। निशांक के चेहरे पर लगा मिला लाल रंग के क्रॉस का निशान। निशांक की मौत से पहले के 3 सीसीटीवी सामने आए। भोपाल के बोर्ड ऑफिस समेत अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप पर दिखा निशान।
निशांक की मौत की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। रायसेन एसएसपी बोले पिता को मिले मैसेज की भी जांच हो रही है। कारगिल विजय दिवस पर जेपी नड्डा ने कहा 2014 तक भारतीय सेना हर मामले में 20 साल पीछे थी, अब आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता। उत्तराखंड के सीएम ने शहीदों को किया नमन, कहा देहरादून में 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा सैन्य धाम। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रत्न सिद्धू ने दिया इस्तीफा, सीएम भगवंत मान को पत्र भेजा गया। अनमोल रत्न के इस्तीफे पर बोले सीएम भगवंत मान, कहा मैंने उन्हें रोकने को कहा पर वो रुके नहीं। सीनियर वकील विनोद घई को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल बनाया गया। अनमोल रत्न सिद्धू के इस्तीफे के बाद बनाए गए। भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली एलजी का एक्शन, 6 एमसीडी अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया। एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को नियमित करने के लिए सब रजिस्ट्रार पर केस चलाने की मंजूरी दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा केंद्र के साथ मिलकर पंजाब के पानी को स्वच्छ करेंगे। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पंजाब से बब्बर खालसा के सहयोगी को गिरफ्तार किया। कैटरीना विक्की धमकी केस में आरोपी मनविंदर को 28 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। न्यूड फोटोशूट मामले में मुंबई में रणवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज, एनजीओ ने की है शिकायत। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की कामयाबी, फरार चल रहे शार्प शूटर दीपक मुंडे को गिरफ्तार किया गया। यूपी में अब मदरसों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का होगा दाखिला। कॉन्वेंट की तर्ज पर लगेंगी प्री प्राइमरी क्लास। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास पहाड़ों पर भरा पानी, बारिश की वजह से और 4000 से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित जगह ले जाए गए। दिल्ली में एक डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पीछा करने पर रॉड से हमला किया गया। डंपर के नीचे आया बाइक सवार, हालत काफी गंभीर। आईटी विभाग का कपड़ा कारोबारी के 27 ठिकानों पर रेड से हुआ खुलासा। शेयर बाजार में हेरफेर में भी शामिल थे कंपनी के प्रमोटर। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को झटका, जमानत याचिका पर आदेश 28 जुलाई तक टला। राजकोट में व्यापारियों से सीएम केजरीवाल का संवाद, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनकी बैठक में एक तरफा भाषण होता है। गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पंजाब सरकार का फैसला, सरहद पर जान गंवाने वाले जवान के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के कुड्डूलोर में 12वीं की छात्रा की मौत का मामला, एसपी ने कहा घरेलू विवाद की वजह से आत्महत्या की। तमिलनाडु के सीएम ने छात्रा की मौत पर जताया दुख, कहा बच्चों को हर हालात से निपटने के लिए सिखाया जाना चाहिए। ओडिशा के भद्रक में 14 बच्चों की पिटाई के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, 4 बच्चों की हालत है गंभीर। गुजरात के नवसारी में अवैध मंदिर को ढहा दिया गया। नवसारी के कलेक्टर ने कहा नोटिस देकर 10 दिन का समय दिया गया था। डीएसपी सुरेंद्र सिंह मर्डर केस में नूह पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, अब तक 9 गिरफ्तार। जलगांव में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, चलती ट्रेन में कपलिंग टूटने से डब्बे अलग हुए। पूर्वी रेलवे लोकल ट्रेनों में एलईडी टीवी लगाएगा, हावड़ा से पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। भाई की कलाई में बहनें बांधेंगी बांस की राखियां, गोरखपुर में नेशनल बंबू मिशन के तहत बन रही हैं राखियां। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत, 8 जिलों में गिरी आकाशीय बिजली। कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत। यूपी के गाजीपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरियाणा में 27 से 30 जुलाई तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के एलेरू में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, लोगों के सामने तेज बहाव में बह गई कार। भारत में मॉन्कीपॉक्स के अब तक 4 केस, नीति आयोग ने कहा स्थिति कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं। ओडिशा सरकार का जिलों को निर्देश, मॉन्कीपॉक्स के मामलों से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड तैयार रखें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने मॉन्कीपॉक्स पर की हाई लेवल मीटिंग, कहा बीमारी को लेकर दी गाइडलाइंस का पालन जरूरी। देश में कोरोना के 14,830 नए पॉजिटिव केस, पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 2135 नए केस, पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव, पिछले 4 दिनों से सीएम को बुखार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उनके चुनाव जीतने पर बधाई पत्र भेजा। पीएम मोदी ने श्रीलंका को दिया भरोसा, कहा आर्थिक सुधार के लिए भारत श्रीलंका की मदद करता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर से श्रीलंका लौटेंगे, सरकार ने जानकारी दी। यूरोपीय संघ के देशों के बीच समझौता, गैस की मांग को 15% कम करने के लिए एक मसौदे की मंजूरी। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट से हट जाएगा रूस, अपना खुद का स्टेशन बनाने पर दिया जाएगा जोर।
कनाडा के वैंकूवर में गोलीबारी हमले में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 497 अंक और निफ्टी 147 पॉइंट गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट स्तर पर बंद, $1 की कीमत ₹79.78। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के पहले दिन 1,45,000 करोड़ के पार पहुंची बोली टेलीकॉम मंत्री ने कहा, साल के अंत तक शुरू हो सकती है सेवा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले बर्मिंघम में प्रैक्टिस करती दिखी भारतीय महिला हॉकी टीम। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी थी चोट, 1 महीने रेस्ट करेंगे। बॉक्सर लवलीना की कोच संध्या गुरुंग को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मान्यता दी गई। पूजा मेरी जान में नजर आएंगे हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर, फिल्म का टीजर जारी। सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर में दिखेंगे मनोज बाजपेयी, 4 अगस्त को डिस्कवरी प्लस पर रिलीज होगी।